श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी से प्रार्थना। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं। आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार, दुर्विचारों को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सम विराजे हमारे मन में।
ले भवसागर पर प्रार्थना। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। मध्य भवसागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। राइट भवसागर। श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी है। श्री माता जी, कृपया निर्विचार निर्विकल्प समाधि स्थित होने हेतु, दृढ़ होने हेतु कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, मन, आत्मा, चित्त, विराट का संपूर्ण अस्तित्व। श्री माता जी, कृपया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। मुझे आपके निर्मल चित्त में बनाए रखिए। श्री माता जी, श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, 2 मिनट ध्यान में रहेंगे। दोनों आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ अपनी गोद में सामान्य स्थिति में सभी जन आराम से बैठेंगे। जितना पॉसिबल है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीधा रखने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी। सहज अवस्था में
बैठना है आराम से, पूर्णतया निशंक होके, निर्विकल्प होके। आंखें बंद रहेंगी। आंखों के मसल लूज रखेंगे। अभी हमारा चित्त हमारी सांसों पर। क्या हमारी सांसें नॉर्मल हैं? शांत, कोई भी अतिशयता नहीं। आराम से। हमारे हृदय के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपावंत होकर मेरे हृदय के संपूर्ण असत्य, अशुद्धि, असंतुलन सदा के लिए नष्ट हो श्री माता जी। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा संपूर्ण हृदय अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल और संतुलित हो श्री माता जी। श्री माता जी, कृपया मेरे हृदय सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान होने की कृपा करें श्री माता जी। मंत्र लेंगे। हृदय देवी, ओम त्वमेव साक्षात् श्री हृदय देवी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आप साक्षात श्री हृदय देवी हो। कृपया
आपके सारे सद्गुणों से मुझे आशीर्वादित करे श्री माता जी। श्री माता जी, इस निर्विकल्प ध्यान धारणा के दौरान आने वाली नकारात्मकता से आपकी समस्त शक्तियों से मुझे संरक्षण मिले श्री माता जी। दोनों हाथों में जो सहस्त्रार है वहां पे देखेंगे। दोनों पांव के सहस्त्रार को देखेंगे। तालु में, ब्रह्मरंध्र में क्या फीलिंग है उसे महसूस करेंगे। श्री माता जी के स्पीच में है कि पंडितों ने कहा है पुराने, चित्त एकाग्र करना, उधर दृष्टि ओढ़ के रखना जबरदस्ती, ये ध्यान नहीं। ध्यान है हमें चित्त वहां लेके जाना है हमारा, और वहां पे हमारा चित्त लीन करना है। चैतन्य में हमारा चित्त विलीन करना है। अभी हम हमारे हृदय में चित्त दे रहे हैं, जैसे नमक पानी में घुल मिल जाता है, वैसे हमें हमारे हृदय में चैतन्य में लीन होना है। श्री माता जी, हमें ध्यान की सूक्ष्मता, गहनता दीजिए श्री माता जी। अभी हमारा चित्त लीवर पर, दोनों हाथ सामान्य स्थिति में। श्री माता जी से हमारे लीवर के लिए, हमारे चित्त के लिए प्रार्थना। श्री माता जी, मेरे लीवर में, मेरे चित्त में जो भी अशुद्धि है, असत्य है, असंतुलन है, वो सदा के लिए समूल नष्ट हो जाए श्री माता जी। श्री माता जी, आपके
श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा संपूर्ण चित्त लीवर अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो श्री माता जी। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त के सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान होने की कृपा करें श्री माता जी। आप ही साक्षात चित्तेश्वरी हो। श्री माता जी कृपया आपके चित्तेश्वरी स्वरूप के सारे सद्गुणों से मुझे आशीर्वादित करने की कृपा करें श्री माता जी। श्री माता जी निर्विचार निर्विकल्प ध्यान धारणा के दौरान आने वाली नकारात्मकता से आपके समस्त शक्तियों से मेरी रक्षा हो श्री माता जी। मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे दोनों हाथों के सहस्त्रार की ओर देखेंगे। हमारे पांव के सहस्त्रार को देखेंगे। हमारे तालु ब्रह्मरंध्र के ऊपर क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री कल की सहस्त्रार स्वामिनी हो। कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी मेरे ब्रेन में आइए। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में जो भी असत्य, अशुद्धि,
असंतुलन नकारात्मकता है तो वे समूल नष्ट हो जाए। श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा संपूर्ण मस्तिष्क अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो श्री माता जी। पूर्णतया संतुलित हो श्री माता जी। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क के सिंहासन विराजमान होने की कृपा करें श्री माता जी। श्री माता जी, आपके सारे सद्गुणों से मुझे आशीर्वादित करें श्री माता जी। श्री माता जी, निर्विचार निर्विकल्प ध्यान धारणा समाधि के दौरान आने वाली नकारात्मकता से आपकी समस्त शक्तियों से मेरी रक्षा हो श्री माता जी। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे दोनों हाथों के हथेलियों के सहस्त्रार में देखेंगे। दोनों पांव के सहस्त्रार में देखेंगे। हमारे तालू के सहस्त्रार को देखेंगे। जो परम चैतन्य का अनुभव हमें मिल रहा है उसे महसूस करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे ध्यान की सूक्ष्मता दीजिए। ध्यान की गहनता दीजिए श्री माता जी।
श्री माता जी, मेरा संपूर्ण चित्त, मेरा अस्तित्व चैतन्य में विलीन हो। श्री माता जी, मुझे आत्म साक्षात्कार मिले। मैं दैवी प्रेम का यंत्र बनूं, आपका इंस्ट्रूमेंट बनूं। श्री माता जी, मेरी आत्मा के संपूर्ण स्वतंत्रता में मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। श्री माता जी, आपकी शुद्ध इच्छा मेरे हर कण कण में जागरूक कार्यान्वित हो। श्री माता जी, श्री माता जी, आपकी कृपा बनी रहे। 2 मिनट ध्यान में रहेंगी। 2 मिनट। आज जो हमें निर्विचारिता और शांति और चैतन्य की जो अनुभूति हमें मिली है, उसके लिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं। तो यही निर्विचारता के किले में श्री माता जी ने हमें फिक्स होने के लिए कहा है। श्री माता जी ने हमें बहुत सारी सहज योगा की ट्रीटमेंट्स बताई हैं। हर चक्र के लिए ट्रीटमेंट्स है, हर नाड़ी के लिए ट्रीटमेंट्स है। परंतु श्री माता जी ने हमें एक ट्रीटमेंट फुट सोकिंग, ये हमें रोज करने के लिए कहा है। सहयोग ट्रीटमेंट से हमारे प्रॉब्लम दूर नहीं होते,
सहयोग ट्रीटमेंट करने से हमारे उस चक्र पे जो भी ताण है, तकलीफ है, नकारात्मकता है, अगर वो नाड़ी पर या चक्र पर, वो कुछ देर तक दूर होती है ट्रीटमेंट करने से। और हमारा ध्यान श्री चरणों में लग जाता है, श्री माता जी से कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए वो प्रॉब्लम दूर होता है, श्री माता जी से कनेक्ट होने के कारण, ना कि ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट से बस चक्र या नाड़ी की बाधा थोड़ी देर के लिए दूर होती है। आजकल के आधुनिक जीवन में हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। अभी हमारे बच्चे करियर कर रहे हैं, जॉब के लिए हमें ट्रैवलिंग करना है, और नकारात्मकता हर जगह है जो हमें महसूस होती है। वाइब्रेशन की तरह नकारात्मकता भी हमें महसूस होती है। तो श्री माता जी ने हमें उनके क्लियरेंस सेशन के अगर हम वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलता है, अच्छे से देखना है श्री माता जी कौन से चक्र के लिए कैसे हाथ घुमा रही है, क्या कर रही है। तो वो पेपर पेन लेके बैठ जाना है वीडियो देखते हुए और चेक करना है। बहुत ही शून्यता से, विवेकशीलता से और सूक्ष्मता से वीडियो देखनी है। श्री माता जी ने हमें कहा है, निरंतर निर्मलता प्राप्त होने हेतु उनके सहस्त्रार पर ध्यान लगाना है। जैसे ही हम कोई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के ओर ध्यान देते हैं तो हमें भी उसके अंदर जो हीट है वो हमें महसूस होती है, या फिर उसके अंदर के विचारों की गर्मी हमें महसूस होती है। तो श्री माता जी ने कहा, इससे अच्छा आप मेरे सहस्त्रार पर चित्त लगाइए, जो कि सबसे आसान तरीका है चक्रों को साफ करने का। ये सहस्त्रार ही है जो हमें निर्मलता प्रदान करता है। ध्यान धारणा के कारण, आत्म साक्षात्कार के कारण हमें संतुलन मिलने के कारण हम श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो हमारे दोनों पांव में जो सहस्त्रार है, तो हम जहां जहां जाते हैं वो जगह पे श्री माता जी के निर्मल वाइब्रेशन स्वयं की तरह बहते रहते हैं। सबसे उपयोगी है हमारे दोनों हाथों के सहस्त्रार। हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं
और हम भीड़ में हैं, मॉल में हैं, मीटिंग में हैं, तो भी हमें बाधाओं के सिग्नल्स आते रहते हैं, कैचेस के सिग्नल्स आते रहते हैं। समझ में आता है, राइट, स्वादिष्ठान आ गया है, पर अभी सबके सामने क्या करेंगे? मंत्र लेंगे। पेपर लिखते लिखते ना भी आ गया तो क्या करेंगे? मंत्र लेंगे? नहीं, श्री माता जी ने हमें इसीलिए निर्विकल्प स्थिति दी है। जो सहज योगी निर्विचार स्थिति में ज्यादा टाइम रहते हैं, उनके अंदर ये सिंपल सी टेक्निक कार्यान्वित होती है। जैसे मुझे राइट ना भी आ रही है काम के दौरान, तो हमारे लेफ्ट हथेली के सहस्त्रार पर राइट नाभि की उंगली चिपका देनी है कुछ क्षण के लिए। तो ये हम चुपके से भी कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेफ्ट स्वादिष्टान आ रहा है तो लेफ्ट अंगूठा हमारे राइट हैंड के सहस्त्रार को चिपकाना है। राइट सहस्त्रार से सारी नकारात्मकता निकल जाएगी। लेफ्ट सहस्त्रार से राइट उंगलियों की नकारात्मकता निकल जाएगी। तो जितना जितना हम निर्विचारिता निर्विकल्प में स्थित होते जाएंगे, उतना हमारे साधना का टाइम भी कम होते जाता है, हम कालातीत होने लगते हैं। यानी 10 मिनट के मेडिटेशन में हमें ऐसे लगता है मैं पूरी रात भर सो के उठा हूं। इतना फ्रेशनेस, इतनी ताजगी हमें मिलती है। अवेयरनेस भी बढ़ जाता है। बहुत ही सिंपल सिंपल ये टेक्निक है। कहीं भी हम जा रहे हैं तो हमारा अटेंशन बस जागरूक होना चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है। तो लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट एडी को ठोकना है, हील को, लेफ्ट हील को। शायद हमारे पाँव में जूता भी होगा, पर वो करना है श्री माता जी की ओर। केवल केवल भावनाएं समर्पित करनी है। श्री माता जी, पीड़ा नाड़ी, भावना। तो श्री माता जी अपने बच्चे को देख लेती है, संभाल लेती है। राइट साइड आई है तो राइट एडी को थपथपाना है, जो भी है जहां भी है वही उसी क्षण। हमारे सूक्ष्म शरीर पर बाधा को ज्यादा टाइम नहीं रुकने देना है। कभी कभी हमारे बॉस हमारे ऊपर बहुत ही गर्मी डालने लगते हैं, या कॉलेज में कोई लेक्चर में बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, तो बस लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करना है। वो बातें करते रहेंगे, लेक्चर चालू रहेगा, बस हमें श्री माता जी और श्री माता जी
क्लियर करती है। इसीलिए जितना पॉसिबल है उतना शांत और निर्विचार स्थिति में रहना है। हर जगह हमें जाना पड़ता है, कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, किसी के घर में कुछ बुरा हादसा हुआ है, नॉन सहयोगियों के पास हमें जाना पड़ता है। तो हमें हमारे ऊपर चित्त रखना है कि मुझे क्या हो रहा है। तभी वो लोग उनसे बात करते हुए हमारी राइट हथेली जमीन की ओर करनी है, उनको बोलने देना है। हमारी निर्विचारिता, हमारे निर्विकल्प स्थिति बनाए रखनी है और फिर वो लोग भी हल्के होने लगते हैं। श्री माता जी ने कहा है कि हम स्वयंभू हैं, तो ये सिंपल टेक्निक्स हमें यूज करनी है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। मंत्र लेने की जरूरत नहीं, श्री माता जी की ओर समर्पित रहना है। जितना होगा उतना हमें अवेयरनेस में रहना है। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मार्केट में गए, सब्जी लाने गए, तो उसका फ्रेशनेस है, वो हमें देखना है, वो ताजगी, फ्रूट्स की ताजगी, क्या ये स्वीट है, क्या ये तैयार फल है या ज्यादा तैयार फल है, ये हमें वाइब्रेशन से समझ में आते हैं। कपड़ा कौन सा ले, ना ले, ये छोटे छोटे हम डिसीजन हमारे वाइब्रेशन, हमारा जो सिक्स सेंस है वो यूज करते करते बढ़ जाएगा। हम हमारे वाइब्रेशन समझ में हमें आने लगते हैं। इसके बाद हम हमारे बड़े डिसीजन भी वाइब्रेशन के सहारे ले सकते हैं। जैसे मेरे करियर के लिए क्या अच्छा, या मेरे मैरिज पार्टनर कैसा हो, ये जो हमारे लाइफ के बड़े निर्णय हैं वो वाइब्रेशन के सहारे हम ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें उस आदत में रहना सीखना होगा। छोटे 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 डिसीजन लेने होंगे, दूसरों को वाइब्रेशन देने होंगे। हमारी आंखें निरंजन नेत्र है, श्री माता जी ने कहा है, तो उसका यूज करके भी देखना है। पौधों के ऊपर कोई पौधा बीमार है तो उसे देखना है बहुत ही प्रेम पूर्वक, पौधे को, कोई भी इंसान को नहीं। संजीवन मंत्र हर सहयोगी को पता है, पर सहज ज्ञान दिखाने के लिए कहीं भी संजीवन मंत्र का बंधन नहीं देना। हमारे खुद के लिए है ये सब, पौधों के लिए, हमें आत्म प्रचिति आने के लिए। तो श्री माता जी को
1972 की पूजा है दूल्हे सेमिनार, उसमें पूछा गया था, श्री माता जी आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। श्री माता जी की जो भाषण है 7,000 से भी ज्यादा पन्ने हैं, जितने हमें ज्ञात है। अज्ञात कितने हैं वो पता ही नहीं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो लिखे हुए नहीं, जिनके प्रूफ नहीं, वो तो और कितने भाषण होंगे, लेकिन जो हमें प्राप्त है वो 7,000 पेजेस हैं बड़े बड़े। तो उन्हें पूछा गया, श्री माता जी आपने ये सारा ज्ञान कौन से बुक से लिया है। श्री माता जी ने कहा, मैं आदि शक्ति होने के बावजूद भी मिनिमम 8-8 घंटे उन्होंने हर चक्र पर सूक्ष्मता से, गहनता से ध्यान किया है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक हर नाड़ी पर उन्होंने ध्यान करके ये सारी निर्मल विद्या हमारे लिए निष्कलंक बनाकर हमारे सामने रखी है। तो हमें इस निर्मल विद्या का आदर करना है, जो हमें बहुत ही बिना मेहनत के फ्री में मिली है। उसके लिए हमें सदैव श्री माता जी का ऋणी होना चाहिए और वो इस्तेमाल भी करनी चाहिए विवेकता पूर्ण। तो ये स्थिति मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉब्लम आते हैं जब हम सामूहिकता में हैं, सेंटर पर है, पूजा में है, श्री माता जी के फोटो के सामने है, भजन सुन रहे, हम एकदम खुशी के माहौल में होते हैं। पर थोड़ी देर बाद, सेमिनार खत्म होने के बाद हमें वापस वही दुनिया में जाना पड़ता है। और वहां पे हमें सामना होता है नकारात्मकता का। श्री माता जी ने हमें कहा है, हम उनका प्रतिरूप है, हमें जितना होगा उतना अंतस से, अंदर से श्री माता जी के जैसा होने की कोशिश करनी है। उनकी तरह साड़ियां नहीं, उनके तरह हमारा हृदय होना चाहिए। श्री माता जी को पूछा गया, कोई झगड़ालू और क्रोधी व्यक्ति है तो क्या करना चाहिए। तो श्री माता जी ने सहयोगियों से पूछा कि आप क्या करोगे। तो सहयोगियों ने बोला कि हम बंधन देंगे। श्री माता जी बोली ठीक है, और हम शूबिट करेंगे। और फिर सहयोगियों ने बताया कि हम उससे बात करके उसको समझाएंगे, उसे बोलेंगे हम ये सहन नहीं करने वाले। तो श्री माता जी ने बोला कि ये तो मानवीय तरीके हैं, आप तो सहयोगी हैं, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, तो
सीनियर सहयोगी हैं लिंडा विलियम्स। इन्होंने कहा, श्री माता जी, हम आपसे प्रेयर करेंगे उसकी शांति के लिए और आपको समर्पित करेंगे। ये कहने में बहुत आसान बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने में उतनी ही हार्ड। सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुस्से वाला हो, पर हम सहयोगी हैं। श्री माता जी की कृपा से मैं शांत हूँ, गंभीर हूँ, साक्षी हूँ। मैं उसे रिएक्शन नहीं करूंगा। मैं मेरी वाणी की शक्ति, जिससे मैं मंत्र लेती हूँ, श्री माता जी के भजन बोलती हूँ, सहयोगियों के साथ बातचीत करती हूँ, वो मैं उस व्यक्ति के लिए मेरा एक पल भी खर्च नहीं करूंगी। इस धारणा पर, सत्य पे हमें रुकना है। माता जी को पूछा गया कि हमें इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए के लिए फंसाया है। तो श्री माता जी ने कहा, जो भी निर्विकल्प में उतरा हुआ व्यक्ति है वो साक्षी है। श्री शिव उसकी आंखों से देखते हैं। वो भोलेपन में बैठा रहता है, उसे कोई भी फंसा नहीं सकता। वो आदमी खुद ही गलत काम कर रहा है और असत्य के रास्ते से नीचे की ओर जा रहा है। हमें निर्विकल्प से निर्लिप्त अवस्था में भी स्थित होना है। स्टेनलेस, निष्कलंक, निर्विकल्प स्थिति बनाए रखनी है। तो हमें श्री माता जी ने गुरु पद दिया है। श्री माता जी ने गुरु का प्रमुख गुण हमें बताया है। खुद से प्यार करता है और श्री माता जी से जोड़े रखता है। वो कभी भी अपने खुद की तरफदारी कभी नहीं करता। स्वयं की आलोचना कोई भी गुरु नहीं करता। खुद के गलतियों को वो डिसीव नहीं करता। गुरु हैं हम आत्मा है। हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं, निर्दोष है। कोई भी गिल्ट भावना नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम खुद की आलोचना करें। वो आदमी ने मुझे ये बोला इसीलिए मैंने उसको गाली दी। इसीलिए मुझे लेट हुआ। इसीलिए मैं ध्यान नहीं कर पाया। इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से वो हुआ। वजह देना, ये लेफ्ट मूलाधार पकड़ने का श्री माता जी ने कहा है लक्षण है। जो गुरु होता है वो कभी भी
अपने आप की तरफदारी नहीं करता। ये जो कामासुर है वो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं छुपा बैठा रहता है और मोह स्वरूप में आता है, बहुत से चुपके से। मोहासुर, जाने दो आज के दिन क्या होता है, बस इतना सा। किसी को पता नहीं चले, किसी को पता नहीं क्या हमारी आंखों से श्री शिव देख रहे हैं। तो ये मोहासुर जो है, अगर उसकी अशुद्ध इच्छा कंप्लीट होती है तो लोभासुर आ जाता है, लोभ बढ़ जाता है। अगर उसकी अशुद्ध इच्छा इनकम्प्लीट होती है तो वो क्रोध स्वरूप में आ जाता है। तो इसीलिए हम गुरु हैं, हमें तरफदारी नहीं करनी। इस चीज से मुझे अशांति आ रही है, इस चीज से मेरे वाइब्रेशन खराब हो रहे हैं, इस जगह जाने से मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें कुछ दिनों तक, स्थिति दृढ़ होने तक हमें प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। तो श्री माता जी ने कहा है कि ये सारे जो अवगुण हैं, बाधाएं हैं, वो ज्यादा देर तक चक्रों पे रहने के कारण दोष बन जाते हैं, जो कि हमारे डीएनए तक, अंदर तक जाते हैं। फिर वो अनेक तरह के रोगों के स्वरूप में हमें झेलने पड़ते हैं। तो हमें सहयोग मिलने के कारण जितना होगा उतना सामूहिकता में क्लियरेंस करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और निरोगी रहे। उनके अंदर कोई मानसिक बीमारियां नहीं होंगी, शारीरिक बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि हमने हमारे दोष निकाल लिए हैं। तो श्री माता जी से हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हम आपका इंस्ट्रूमेंट, दैवीय प्रेम का उपकरण बनना चाहते हैं। श्री माता जी, कृपया आपकी शुद्ध इच्छा मेरे रोम रोम में कार्यान्वित हो। श्री माता जी, ओम त्वमेव साक्षात् श्री शुद्ध इच्छा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपने हमें जो सामूहिकता दी, परम चैतन्य महसूस करा, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी। सारी देवी देवताएं हमारे चक्रों पर उपस्थित रहने के लिए प्रसन्न हो जाए श्री माता जी। श्री माता जी, आप आदि शक्ति हो। सर्व मंगल हो जाए। हमारी कुंडलिनियां सहस्त्रार में स्थिर हो जाए। हमारा सामूहिक अवधान श्री माता जी आपके चरण कमलों में स्थिर हो जाए। ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। जिन्हें पॉसिबल है वो ध्यान में रहेंगे और थोड़ी देर पश्चात बंधन लेंगे। अभी हम सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद श्री माता जी।